हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुरुकुल एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की सीयूईटी की? क्या आप लोग जोर शोर से लगे हैं कि नहीं लगे हैं? क्योंकि आपके एग्जाम का समय बहुत नज़दीक है। तो आपका जो अल्टीमेट गोल है कि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आप पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद मजा करते रहो, कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है ना? तो पहला जो टारगेट है आपका एडमिशन लेना, पहले एडमिशन ले लीजिए। और एडमिशन कैसे मिलेगा? तो पढ़ाई करके। और पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई कैसे होगी? तो पढ़ाई होगी पढ़ाई करके। बिना किए पढ़ाई तो होगी नहीं, बात समझ रहे हैं ना? तो आपको एक्चुअली जीटी पे विशेष ध्यान देना है। बाकी डोमेन पे तो देना ही है, लेकिन जीटी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डोमेन आप पिछले 2 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। जीटी जो है, हम ये कह सकते हैं कि जो चीज आप डोमेन पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं और जीटी पिछले 2 साल से छोड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जीटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जीटी पे ध्यान ज्यादा देना है, ठीक है? तो हम लोग परसेंटेज ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं ऑलरेडी। 2 क्लास हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। आज बारी है प्रॉफिट लॉस के तीसरे पार्ट की, ठीक है? जहां पे कुछ अच्छे सवाल आज भी लगाए जाएंगे, जैसे कल लगाए थे हम लोगों ने। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको कुछ अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाए जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम लोग उन्हीं चीजों को टारगेट कर रहे हैं जहां से एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं अधिक रहती, या फिर पहले एग्जामों में पूछा गया है तो वैसी ही चीजों को फोकस करते हैं, या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना? तो ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए आज का सेशन तुरंत शुरू करते हैं, क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग सब कुछ पहले देख चुके हैं। बाकी जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो उनमें हम लोग बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है वो सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है? तो आज का सेशन शुरू करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। कल तो खैर आपको होमवर्क हम दे नहीं पाए थे। एक्चुअली सिस्टम लास्ट में क्या हुआ था ना, कि थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच आ गई थी, जिसके कारण हम लोगों को सेशन एंड करना पड़ा था। आपको कोई होमवर्क हम दे नहीं पाए थे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि आज हम डायरेक्ट वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पे कल समाप्त किए थे। तो हमें याद है कि शायद 21-22 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 या 22 करना था। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था एक्चुअली में। चलिए, तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे फेंकने जा रहे हैं हम। हाँ, कौन था भाई? हाँ, अच्छा, 23 तक कर चुके थे, 24th क्वेश्चन देखना था। सॉरी 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 सॉरी। बिल्कुल नया क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। कोशिश करना चाहेंगे क्या आप लोग? हम कह रहे हैं कोशिश करना चाहेंगे, तो हम पूछ रहे हैं। एक्चुअली पूछना नहीं चाहिए आपको, डायरेक्ट यहां से ना ऑर्डर पास करना चाहिए कि आप करिए, क्योंकि बिना किए होगा नहीं। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज प्रोडक्ट्स एट कॉस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया। वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात करता है, या फिर कह लीजिए वादा करता है, बट यूजेस 20% लेस वेट ड्यूरिंग वेइंग, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ध्यान से सुनिए हो क्या रहा है एक्चुअली में। हम आपको कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। एक बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉफिट लॉस में। होता क्या है वहां पे, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में ना अभी 45 रुपए पर केजी चीनी बेचा जा रहा, मान लीजिए, ठीक है? आपके अड़ोस पड़ोस का या फिर कोई भी दुकानदार आपसे कहे, ओहो, तुम शर्मा जी के बेटे हो ना जी, तुमसे हम 40 रुपए ही लेंगे। अब यकीन मानिए कि ये आपको जैसे बोला ना शर्मा जी के बेटे, वैसे ही सबको बोलता होगा कि अच्छा, तुम वर्मा जी के बेटे हो, तुम शर्मा जी के बेटे हो, तुम सिन्हा जी के बेटे हो, तुम श्रीवास्तव जी के बेटे हो, तुम यादव जी के बेटे हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो सबको कहीं ना कहीं वो 40 रुपए ही दे रहा है, बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब रहा सवाल कि अगर वो 40 रुपए दे रहा है और मार्केट में 45 रुपए बेचा जा रहा, तो वो प्रॉफिट बना कहां से रहा है? हम ये कह रहे हैं कि आखिर वो प्रॉफिट कहां से बना रहा है? कहीं ना कहीं से तो वो प्रॉफिट बना रहा होगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के बिजनेस रन तो करेगा नहीं। क्या वो समाज सेवा के लिए दुकान खोला है? नहीं। तो कहीं ना कहीं से तो वो प्रॉफिट बना रहा है। तो प्रॉफिट बनाने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका तो ये होता है कि आप सस्ते में खरीद के लाओ, महंगे में बेच दो। कहने का मतलब कि कम में खरीदो और ज्यादा में बेचो। प्रॉफिट का तरीका एक ये हुआ। दूसरा तरीका जो 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 कुछ ही लोग फॉलो करते हैं, जो बेईमान किस्म के होते हैं, कि ज्यादा खरीद के लाओ और कम बेचो। कम बेचो कहने का मतलब कि आपको बेचना है 1 केजी और बदले में बेच दो 950 ग्राम, 50 ग्राम चोरी कर लो।
तो प्रॉफिट का एक तरीका ये भी हुआ। तीसरा तरीका भी एक होता है जनरली, लेकिन वो क्वेश्चन में देखने को कम मिलते हैं, कि आप ना अलग अलग क्वालिटी के चीजों को एक साथ मिक्स कर दो, तो वैसा भी एक तरीका होता है। लेकिन सवाल में एक्चुअली है क्या, सवाल में बस ये कह रहा है कि जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेचा। देखिए क्या कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है क्या करने का, कॉस्ट प्राइस में ही बेचने का, मतलब कि जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेच देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, 20% की चोरी करेंगे, 20% कम तौलेंगे बेचते समय। तो आप क्या करिए, आपको पता है, क्या पता है, देखिए इसका ना फॉर्मूला वगैरह हो सकता है, फॉर्मूला से आप लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप फॉर्मूला से लगाएं। फॉर्मूला की चीजें जो होती है ना, एक्चुअली में वो तभी तक सही लगेगा जब आपको याद हो फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला कब तक याद रहेगा, जब तक ये चैप्टर कर रहे हैं तब तक। यकीन मानिए आगे अगर हम लोग CISI वगैरह नया चैप्टर में आ गए ना, तो फिर फॉर्मूला हवा हो जाना है वहां पे। तो फॉर्मूला के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। सुनिए हम क्या कह रहे हैं, जो अभी इसके पहले हम लोग नींबू संतरा वाला सवाल लगाए थे, कहने का मतलब प्राइस और क्वांटिटी जहां पे हम लोग देख रहे थे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखते जाइए। एक आपका प्राइस है और दूसरा क्वांटिटी है, एक खरीदते समय और दूसरा बेचते समय। अब दिक्कत यहां पे यह है कि ना आपको प्राइस पता है ना आपको क्वांटिटी पता है, दोनों में से कुछ भी नहीं पता है। तो जब कुछ नहीं पता हो तो आप क्या होते हैं, आप आजाद होते हैं कुछ भी अपने मर्जी से मान लेने के लिए। तो हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि वो भाई साहब जो हैं वो 10 रुपए में 10 केजी खरीद के ला रहे हैं, मान लीजिए इस चीज को, ठीक है। तो पहला वाला तो अपने मर्जी से आप 10 मानना है, 15 मानना है, 20, 50, 100, 500 जो मर्जी वो मान लीजिए। लेकिन बेचते समय आपको ना वैसे मानना होगा जैसे आप वहां माने थे, मतलब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग मानना होगा। ये नहीं कि ऊपर वाला भी अपने मर्जी से कुछ भी मान ले और नीचे वाला भी अपने मर्जी से कुछ भी मान ले, ऐसा नहीं है। तो सवाल ये कह रहा कि जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेचा है, मतलब कि 10 में खरीद के लाया था और कॉस्ट प्राइस पे बेचा, मतलब 10 ही रुपए में बेचा। लेकिन चोरी कहां पे किया, चोरी इधर क्वांटिटी में कर दिया। कैसे किया, तो आपको पता चल रहा है कि 20% कम तोला। अच्छा यहां पे हम आपको एक चीज बता दें सवाल करने के पहले, कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भैया 20% की चोरी कर रहा ना, तो प्रॉफिट जो उसका होगा एक्चुअली में 20% ही होगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, उसके पीछे के हम आपको रीजन को बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, उसके पीछे के रीजन को हम इधर लिख रहे हैं। मान लीजिए कि उसको किसी को 1 केजी देना था, मतलब कि 1000 ग्राम देना था, ठीक है ना। तो 1000 ग्राम देना था, वो एक्चुअली में देगा कितना, 800 ग्राम ही देगा। आपको पता है कि वो कितना चोरी कर लिया, 200 ग्राम चोरी कर लिया ना। अच्छा अब ये 200 ग्राम जो देने जाएगा, वो 200 ग्राम नहीं देगा, वो 200 ग्राम के बदले में कितने देगा, फिर से 80% देगा, मतलब 160 ग्राम देगा। तो आपको पता चला कि ये 40 ग्राम फिर से चोरी कर लिया। अच्छा ये 40 ग्राम जब किसी को देने जाएगा, तो इसमें से फिर वो 32 ही देगा। तो आपको पता लगा कि लीजिए भैया फिर से 8 ग्राम चोरी हो गया। तो ये चोरी का जो प्रोसेस है ना, वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। आपको बस लगेगा कि जो शुरुआत में 20% चोरी किया है वही एक्चुअल उसका प्रॉफिट है, तो नहीं। प्रॉफिट इतना तो पता चल गया भैया कि 20% से ज्यादा होगा, क्योंकि वो चोरी मतलब 1 ही केजी में वो कई बार चोरी कर लेगा। वो बात समझ में आ रही। तो बस यहां पे हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए 10 रुपए में 10 केजी खरीद के लाया, जब बेचने की बारी आई तो 10 ही रुपए में बेचा। लेकिन कितना बेचा, 20% चोरी करके बेचा। 10 केजी लाया था, 20% चोरी करेगा, मतलब कि वो 8 ही केजी बेचेगा। कोई दिक्कत इतना समझने में। अब हम आपको क्या बताए थे कि जब प्राइस और क्वांटिटी आपके सामने अलग अलग तरह के हो, तो आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर बराबर करने में परेशानी आ रही, तो सिंपल सा लॉजिक हम आपको दिए थे कि क्वांटिटी को क्या करिए, क्रॉस कहां फेंकिए, प्राइस के साइड फेंक दीजिए। दोनों क्वांटिटीज को प्राइस के साइड फेंक दीजिए। कैसे फेंकेंगे, 10 इंटू 8 बन जाएगा ये 80, बहुत बढ़िया। 10 इंटू 10 कितना बढ़ जाएगा जी, ये बन जाएगा 100। आपको पता लग गया कि 80 का सामान 100 में बिका है, 20 रुपए का प्रॉफिट, नीचे चला जाएगा 80, बगल में चला जाएगा 100। 20 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे 25 बार में। तो जो आपका आंसर होगा एक्चुअल में 25% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर BHU। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत समझने में। तो आप इस क्वेश्चन में बस हम आपको एक चीज बस यही बताना चाहते, लीजिए भैया हम हट गए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। सुनिए, अब इस क्वेश्चन में हम आपको बस एक ही चीज ये बताना चाहते थे कि आप अपने मर्जी से कुछ भी ले लीजिए। 10 रुपए में 10 केजी मर्जी, 10 रुपए में 10 केजी लीजिए, 20 रुपए में 20 केजी, 20 रुपए में 10 केजी, 25 रुपए में 30 केजी, 30 रुपए में 35 केजी,
कुछ भी मान लीजिए, आंसर आपका 25 का 25 ही आएगा, इधर उधर खिसक नहीं सकता है, ठीक है। और यकीन मानिए इससे बेस्ट मेथड दूसरा नहीं है। आप दूसरे किसी भी मेथड के चक्कर में उलझे रह जाएंगे, इतने आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। हमारा ये कहना है कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड सीखने से अच्छा है कि आप एक मेथड सीखिए और उसके बेसिस पे कई सारा क्वेश्चन अगर लग सकता है तो लगाइए। कहने का मतलब कि 8-10 तरह के सवाल के लिए एक मेथड सीखिए, ये नहीं कि 8-10 तरीके के सवाल के लिए 8-10 तरीके का मेथड सीख लीजिए, तो उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाना है। बात समझ में आ गई? आगे चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, बस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको जनरली दिखते हैं कि अगला सवाल जो होता है ना वो थोड़ा सा कोई चेंज लेके आता है, सेम तो आता नहीं है आपके पास। क्या कह रहा है सवाल, पढ़ा जाए, नजर दौड़ाया जाए सवाल की ओर। देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज प्रोडक्ट्स एट 4% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो जितने में खरीद के लाया है उससे 4% कम ही में देने की बात कर रहा है। ये बेचारा ना डायरेक्ट शक करा देगा कि भाई जितने में खरीद के लाए हो उससे कम में कैसे बेच रहे हो। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि बट यूजेज 20%, पिछले की तरह वो भी, ये भी पिछले क्वेश्चन में जैसे 20% चोरी कर रहा था, ये भी 20% चोरी कर रहा, और पूछ रहा कि बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, आप एक प्राइस मान लीजिए, एक क्वांटिटी मान लीजिए, एक खरीदते समय और दूसरा बेचते समय। आप कुछ भी मानिए, आप मान लीजिए यहां पे 10, देखिए 4% चोरी कराना है ना तो हम 100 मानते हैं, सॉरी 4% कम में बेचना है 100 मानते हैं। 100 इसलिए मान लेते हैं ना कि 4% कम या ज्यादा ये सब डेसिमल में नहीं जाएंगे, 10 में हो सकता है आप डेसिमल में चले जाए, इसलिए हम 100 मान लिए। ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपए में 100 केजी वो खरीद के लाया, जब बेचने की बारी आई तो 4% कम में बेचा, मतलब 4 रुपए कम में बेचेगा, क्योंकि 100 का 4% 4 ही होता है। 4 रुपए कम में बेचा मतलब 96 में बेचा, और कितना बेचा, 20% कम बेचा। 100 का 20% अगर आप निकाल दें तो 20 निकलेगा, 20 निकलेगा मतलब 80 में वो बेच देगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, इसको इधर फेंक दीजिए, क्वांटिटी को प्राइस के साइड आप फेंक दीजिए। 80 को जब आप इधर फेंकेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअली में 8000 है क्या? अच्छा, इसको जब आप इधर फेंकेंगे तो आपको पता चलेगा ये 9600 है। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? 8000 रुपए का सामान और 9600 में बिक गया, आपको क्लियरली दिख रहा है जी कि 1600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। नीचे कॉस्ट प्राइस जाता है मतलब 8000 जाएगा, और बगल में क्या जाएगा, 100, डबल जीरो से डबल जीरो, अच्छा 10 से 10, और 28 जा 160, मतलब कि इसका आंसर जो होगा वो 20% होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर CUET। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा हो तो बताइए। इससे आसान मेथड से ये सवाल नहीं हो सकता। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कि सबसे बेस्ट मेथड है नींबू संतरा के लिए या फिर बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट के लिए, बेस्ट मेथड है ये। हम आपको अगला सवाल दिखा दे जल्दी से। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर बड़ा स्पीड कर रहे हैं। भैया स्पीड नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो थोड़ा इसको स्लो देख लें, क्योंकि स्पीड करना पड़ेगा। आपके पास समय इतना नहीं है कि आप एकदम स्लोली पढ़ें, एक दिन में 5-7 क्वेश्चन लगाएं। नहीं भैया, एक दिन में कम से कम 15-16 क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके 3 से 4 दिन या 5 दिन में एक चैप्टर समाप्त होगा। नहीं तो फिर 5-5 क्वेश्चन लगाएंगे तो एक चैप्टर करने में 10-12 दिन लग जाएंगे, और आपके एग्जाम्स नजदीक आ जाएगा, फिर पता लगेगा कि भैया समय आ गया और कोर्स हमारा पूरा ही नहीं हुआ। तो स्पीड हमारे साथ साथ आपको भी रहना है। कहने का मतलब कि अगर हम 2 कदम चलें तो आपको 4-5 कदम चलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम भैया 2 चलें और आप पीछे से 1 ही कदम चलो, तो फिर हम बहुत आगे निकल जाएंगे, आप पीछे के पीछे ही छूट जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप भी स्पीड में चलें, तब जाके आप मैनेज कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। और शॉपकीपर सेल्स हिज प्रोडक्ट्स एट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा में बेच रहा। बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, एंड ऑल्सो यूजेज 8% लेस वेट, तौलते समय भी वो 8% की चोरी कर रहा है। सेम वही मेथड लगाइए, एक हो गया प्राइस, दूसरा हो गया क्वांटिटी। मान लीजिए क्या, 100 रुपए में 100 केजी हम मान लिए। अच्छा लिख देते हैं CP और SP, 100 रुपए में 100 केजी। 15% ज्यादा में बेचा मतलब 115 में बेचा, 8% कम बेचा मतलब कि 92 में बेचा। आप
क्वांटिटी के साइड क्वांटिटी को प्राइस के साइड फेंक दीजिए, ये बन जाएगा 9200। 9200। अच्छा, इसको जब आप इधर फेंकेंगे तो 115 पे 00, ये बन जाएगा 11500। 9200 का सामान 11500 में बिका। कोई भी कह सकता है जी 800 उधर से और 1500 इधर से, मतलब कि 2300 का प्रॉफिट बहुत। और नीचे 9200, बगल में जी चला जाएगा 100, 00 से ये काट दीजिए, ये 4 बार में काट दीजिए और ये 25 टाइम्स में काट दीजिए जी। आंसर इसका जो होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर डी यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि रिपीट करने की जरूरत है। अब तक तो 3 क्वेश्चन देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर ये क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहा। एक ही तरीके से सब लग रहा कि नहीं लग रहा? एक ही तरीके से सब लग रहा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? मजा आ रहा? मजा आ रहा तो थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। खुद भी पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ाइए। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल। एक सवाल आपको और मिलेगा, थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। ये अब तक का हम कह सकते हैं कि जो हम लोग चोरी वाला सवाल कर रहे थे ना, ये सबसे चतुर चोर है। ये थोड़ा अलग किस्म का चोर है। ये चोर कहता क्या है कि हम खरीदते समय भी अपना तराजू यूज करेंगे और बेचते समय भी अपना यूज करेंगे। जनरली लोग बेचते समय अपना यूज करते हैं, ये बोल रहा है कि हम खरीदते समय भी करेंगे। आपको जो करना है कर लो। तो सुनिए, ये कह क्या रहा है? अ शॉपकीपर यूजेस 20% मोर वेट व्हाइल परचेजिंग। मतलब जब खरीदने जाता है ना तो 20% ज्यादा तौल के ले आता है। ठीक, अच्छा, और जब बेचता है तो 20% लेस वेट। बेचने के समय 20% कम बेचता है और खरीदते समय 20% ज्यादा खरीदता है। तो प्रॉफिट एक्चुअली कितना है? फिर आपको लगेगा कि भैया 20% ज्यादा खरीद के लाया, 20% कम बेचा, प्रॉफिट तो सीधे सीधे दिख रहा है 40%। क्यों ना हम 40 के पीछे टिक लगा दें, लेकिन यकीन मानिए जो दिखता है वो होता नहीं है। ये 40% होगा नहीं। हम आपको उसी मेथड से समझाते हैं। देखिएगा, प्राइस हो गया और क्वांटिटी हो गया, खरीदते समय और बेचते समय। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। एक स्टैंडर्ड मानते हैं हम कि उसको 10 केजी खरीदना था। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि उसको 10 रुपए में 10 केजी खरीदना था। बस इतना समझिएगा, 10 केजी खरीदना था। गया सामने वाले को बोला कि 10 केजी हमें चावल दे दो, लेकिन वो अपना तराजू यूज करने को दिया। लेकिन 10 केजी के आपको पता है कि वो 20% ज्यादा ले रहा है, तो 10 केजी के बदले में आप खुद बताइए कि क्या वो 12 केजी ले लेगा कि नहीं ले लेगा? 12 केजी ले लेगा ना। उसको लेना था 10 केजी। सामने वाले दुकानदार को भी पता है भैया कि ये 10 केजी ले रहा है, लेकिन वो 20% ज्यादा ले रहा है। मतलब आपसे ना 10 केजी के बदले में वो 12 केजी ले रहा है। 10 का 20% 2 केजी, और 2 केजी ज्यादा मतलब वो 12 केजी ले लिया। अच्छा, जब बेचने की बारी आई तो बोला कि जितने में खरीदे थे उतने में ही बेचेंगे, मतलब 10 ही रुपए में बेचेंगे। लेकिन 10 केजी देना था। सामने कोई ग्राहक बोला कि मुझे 10 केजी चाहिए, लेकिन वो 10 केजी के बदले क्या किया? 20% चोरी करके, मतलब 2 केजी चोरी करके वो क्या किया? आप कहेंगे जी कि वो 8 ही केजी बेच दिया। क्या ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हम कहें कि एक बेस मान लेते हैं हम 10 केजी को, ठीक है। जब वो खरीदने गया, दुकानदार को बोला 10 केजी दो, लेकिन अपने तराजू पे वो 12 केजी तौल लिया। जब बेचने गया, ग्राहक बोला 10 केजी दो, लेकिन वो अपने तराजू पे 10 केजी के बदले 8 ही केजी तोला। तो एक्चुअली में 12 केजी खरीद के लाया और 8 ही केजी बेचा। प्राइस के साइड अगर आप इसको भी फेंकेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 80 आ जाएगा और यहाँ पे 120 आ जाएगा। 80 का सामान 120 में आप कह सकते जी कि 40 का प्रॉफिट नीचे, कॉस्ट प्राइस 80 और बगल में 100। क्या इसको सोल्व करने की जरूरत है? क्या देख के ही लग रहा है ना कि 50% का प्रॉफिट है? 50% ऑप्शन नंबर ए फॉर एयू। ठीक है, हम आपको एक चीज इसमें और बता दें। आपको ना तमाम ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर तमाम ऐसे, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन आपको ना तमाम ऐसे जगहों पे बहुत सारा सॉल्यूशन दिख जाएगा जहां पे ना 44% को सही कहा जाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि ये बिल्कुल भी गलत है, आपको इग्नोर करके चलना है। 44% क्यों दिख जाएगा? बहुत सारे लोग ना सक्सेसिव परसेंटेज वाला मेथड लगा देते हैं कि 20% प्लस 20% और प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये लगा देते हैं और कहते हैं जी कि 44% आंसर होगा। ये सरासर गलत है। बात समझ में आ गई? इसका जो सही ऑप्शन होगा
वो 50% होगा। जहां कहीं भी आपको 44% दिखाया जा रहा हो, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको कई जगह पे दिख जाएगा, हम आपको गारंटी से ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेईमान दुकानदार का ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको आराम से रिपीट मोड में देखिएगा 2-3 बार, बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अगला सवाल दिखा दें आपको हम, चलिए अगला सवाल हम आपको दिखा दें। लीजिए थोड़ा सा हम आगे बढ़े धीरे धीरे अच्छे सवालों की ओर। क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए और उड़ा डालिए सवाल को। क्या कह रहा है सुनिए। अ पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹720 ईच। ये ईच वर्ड पे ध्यान रखिएगा। ये ईच का मतलब क्या हुआ, अगर हम सीधे सीधे अगर ईच नहीं लिखे होते, सिर्फ ये लिखे होते हैं पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल एट ₹720, इसका मतलब कि 720 में 2 बेचा। और ईच का मतलब क्या हुआ, 720 में प्रत्येक को बेचा, मतलब कि 2 बेचा है और दोनों को 720 रुपए में बेचा है। बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। ऑन फर्स्ट प्रोडक्ट ही गेन्स 20%। पहले को बेच के 20% का प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वाइल ऑन सेकेंड प्रोडक्ट ही सफर्स 20%। सफर्स का मतलब क्या होता है, सफर्स का मतलब झेलना, मतलब वो पीड़ित है। पीड़ित कब होते हैं लोग, लाभ लेके पीड़ित थोड़ी होते हैं। पीड़ित कब होते हैं, लॉस मतलब नुकसान सहना। आप कह सकते हैं कि 20% का वो नुकसान सह रहा। फाइंड हिज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया है, कि एक पे 20% प्रॉफिट बनाया, दूसरे पे 20% लॉस बनाया, धर से कह दो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस नो गेन। लेकिन आप अगर इतने तेजी में रहेंगे तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका सोचना भी सही है कि भैया एक पे 20% प्रॉफिट बनाया, दूसरे पे 20% लॉस बनाया, जितना उधर नफा हुआ उतना इधर नुकसान हो गया। आप कह सकते हैं नफा नुकसान बराबर, ना लाभ ना हानि, मामला रफा दफा करो, बात खत्म करो। लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। सुनिए क्यों नहीं है, पहले इसको समझते हैं पूरे डिटेल में, फिर हम इसका शॉर्टकट बताएंगे आपको। मान लीजिए 2 प्रोडक्ट है, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, 720 में दोनों को बेचा गया। ये 720 हम दोनों का सेलिंग प्राइस दे दिए। अच्छा, एक पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20% का। दूसरे पे लॉस हुआ है 20% का। हम चाहते हैं कि दोनों का आप सीपी निकाल लें। अब सीपी निकालने के तमाम मेथड्स आपके पास रखे गए हैं, हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशान होना है। 20% प्रॉफिट का मतलब 120%, और 120% की वैल्यू 720, मतलब 12 छक 72। आप क्या 620 को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जी जरूर कह सकते हैं। अच्छा, 20% लॉस का मतलब 80%, और 80% की वैल्यू 720, 8 नमा 72। तो क्या यहाँ पे जो सीपी होगा क्या 900 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि दोनों प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम 1500 रुपए खर्च किए थे कि नहीं किए थे। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो 1440 ही मिला हमें। मतलब 1500 में हम क्या किए, खरीद के लाए और 1440 में बेच दिए। इतना तो समझ में आ गया भैया कि लॉस होगा, और लॉस का संयोग से एक ही ऑप्शन है तो आप लगा भी सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा होता तो फिर सोल्व कर लीजिए। 1500 का सामान 1440 में बिका, 60 रुपए का नुकसान। नीचे कौन जाएगा जी, कॉस्ट प्राइस जाएगा, मतलब 1500 जाएगा, बगल में चला जाएगा 100। आपको दिख गया ना, 15 चौके 60, 4% क्या लॉस। ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इतना लंबा चौड़ा मेथड फॉलो नहीं करना है। हम आपको एक रास्ता बता दे, ये मेथड आपको तभी फॉलो करना है जब आपको दूसरा रास्ता समझ में नहीं आए। शॉर्टकट वाला ट्रिक भूल जाए। ट्रिक के साथ यही समस्या है कि जितना जल्दी सीखते हैं उतना जल्दी भूलते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें आपके लिए मुश्किल ही रहेगी। तो प्रैक्टिस भी बड़ा जरूरी है। हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें इस क्वेश्चन का। अब शॉर्ट ट्रिक ऐसा ट्रिक है ना भैया कि मुश्किल से हम कह रहे हैं ना कि 2-3 सेकेंड ही ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए आपको देखना क्या है कि दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इक्वल है कि नहीं, जो कि हमें दिख रहा है। सेलिंग प्राइस क्या दोनों प्रोडक्ट का इक्वल है, आप कहेंगे है। अच्छा ठीक है, हम कह रहे हैं कि दोनों प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज है वो क्या इक्वल है कि नहीं, आप बोलेंगे वो भी तो है। आपको बस 2 कंडीशन देखना है कि दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इक्वल है कि नहीं। आपको दिख गया 720 है। दोनों प्रोडक्ट का
प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल है कि नहीं, आपको दिख गया प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी इक्वल है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। अब आप पूछेंगे ये एक्स क्या है, तो हम लिख दे रहे हैं कि वेयर एक्स इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। बात समझ में आ गई, वेयर एक्स इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आप यहां पे क्या डायरेक्ट अब चिपका सकते हैं कि नहीं, अच्छा डायरेक्ट चिपका सकते हैं कि नहीं, कि 20% प्रॉफिट और 20% लॉस, 20 स्क्वायर 20 इंटू 20, ठीक है ना। डबल जीरो से ऊपर का दोनों जीरो कट जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं जी कि 4% का लॉस होगा। और आप इस चीज को रट लीजिए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब 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 दो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस सेम हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सेम हो, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दिया हो, उसमें हमेशा लॉस ही होगा। आप चाहे किसी भी प्राइस में बेचिए, कितने भी परसेंट प्रॉफिट लॉस पे बेचिए, जब इक्वल होना है तो लॉस ही होना है, कभी प्रॉफिट हो नहीं सकता। आप अपने मर्जी से इधर उधर की का डेटा लेके आप सोल्व करके चेक कर लीजिएगा, हमेशा का हमेशा लॉस ही आएगा। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इक्वल, तो सिंपल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के स्क्वायर को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए और उतने ही परसेंट का लॉस कहलाएगा। इस फॉर्मूला को आप लिखना चाहें तो आप नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम आपको दिखा दें। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अगला सवाल तो सेम ही आएगा, हम तुरंत उड़ा देंगे, लेकिन देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए का लॉस पूछा जाए तो आसान होता है, और कितने परसेंट का प्रॉफिट और कितने परसेंट का लॉस पूछा जाए तो मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस पूछा जाता तो आप आसानी से कर लेते, लेकिन यहाँ पे ना कितने रुपए का लॉस या कितने रुपए का प्रॉफिट पूछ दिया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आना है। सुनिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि अ पर्सन सेल्स 2 प्रोडक्ट्स एट ₹9100 ईच, ठीक है। 9100 रुपए में 2 सामान बेचा, मतलब कि 9100 रुपए में 2 सामान बेचा, ठीक है। ऑन फर्स्ट प्रोडक्ट ही गेन्स 30% एंड ऑन सेकेंड ही लूजेज 30%। सेम कंडीशन, दो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस सेम, दोनों का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी सेम। कुछ लोग आंसर निकाल भी लिए होंगे कि जी 30% इंटू 30%, 900 अपॉन 100, 100 कट गया, 9% लॉस आप आसानी से कह सकते हैं। लेकिन भैया 9% लॉस ऑप्शन में है नहीं, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि रुपयों के टर्म में बताइए कि कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो आप कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकता, इसी दोनों में से कोई एक है। अब कौन एक है उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ना दोनों प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस निकालना सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर चाहते हैं तो बोलिए, वो भी रास्ता हमारे पास है, लेकिन हम वैसे नहीं चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक ही स्टेप में काम बन जाएगा। आप ये बता दें कि क्या ये सबको समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन में जो नेट लॉस होगा वो 9% का होगा। अब आप कहेंगे 9% का कैसे होगा, तो 30 इंटू 30 अपॉन 100 होगा पिछले सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। 0 0 0 0 कट के आप कह सकते हैं कि 9% लॉस होगा जी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई क्या, 9% का लॉस होगा। अच्छा 9% लॉस का मतलब क्या होगा कि वो सामान 91 रुपए में बिकेगा। हम अगर कह दें कि कोई सामान 100 रुपए का है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो 9% लॉस का मतलब 91 में बिकेगा और 9 रुपए का नुकसान होगा। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? 91 रुपए में बिकेगा और 9 रुपए का लॉस होगा। आप ध्यान से देखिए कि 91 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, आपको लगेगा 9100, लेकिन 9100 तो किसी एक का है ना जी। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 18200 आएगा कि नहीं आएगा? तो सिंपल सा हमें पता चल गया कि 91 की वैल्यू दी गई है, आपसे 9 की वैल्यू पूछी जा रही, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, 9 इंटू 1800, अच्छा, और डिवाइडेड बाई 91। आपको देख के ही लग रहा है भैया कि ये 2 बार में कटेगा, और 9 2 या 18, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी फॉर BHU जो है ना, ये सही हो जाना है। बात समझ में आ गई? हम क्या किए यहां पे समझ में आया। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो मेथड से लगा लें तो लगा ले, वैसे भी आप लगा लेंगे, आंसर तो वहीं जाना है। लेकिन होगा क्या कि यहां पे आप मुश्किल से 20 25 या 30 सेकेंड में निकाल लेंगे, वहां पे आपका समय खराब होगा कि दोनों का अलग अलग आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा।
फिर टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कितने रुपए का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे आप सीधे सीधे निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे फिर से हम आपको बता दें कि नेट लॉस जो होगा वो एक्चुअल में 9% का होगा। तो 9% का मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर 100 का सामान होगा तो वो 91 में बिकेगा और 9 रुपए का लॉस होगा। आप कह सकते हैं भैया कि ये सेलिंग प्राइस है और ये आपका लॉस है ना। तो आप कह सकते हैं कि नहीं कि 91 का सामान 91 में बेचें और 9 रुपए का लॉस हो गया। और 91 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 18,200। कुछ लोगों को डाउट होगा कि 18,200 कहां से आया। तो 9100 में जब एक बिक रहा है तो दो कितने में बिका होगा जी? दो क्या 18,200 में बिका होगा कि नहीं बिका होगा? बिका होगा ना। तो बस यहां से आया 18,200। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? तो 91 की वैल्यू 18,200, तो 9 की वैल्यू क्या? सीधे सीधे एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कॉस्ट प्राइस निकाल के ही आंसर निकालेंगे तो वो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपको जैसे मर्जी करे वैसे निकालिए, लेकिन आंसर निकालिए। कल भी हम आपको बताए थे कि कुल मिला के आपके एग्जाम के अंदर आंसर से मतलब होता है, प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता। आप आंसर निकालिए चाहे जैसे निकालिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि आंसर निकालने के चक्कर में आप अपना 5, 7 और 10 मिनट मत खराब कर दीजिए एक ही क्वेश्चन में। तो आपको स्पीड भी चाहिए और साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। बस एक्यूरेसी मत नहीं चाहिए और ना ही सिर्फ स्पीड चाहिए। दोनों का संयोजन जब तक नहीं रहेगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो स्पीड भी जरूरी है और एक्यूरेसी भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चला जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है एग्जैक्टली सेम सवाल है क्या? नहीं, सेम सवाल तो नहीं है ये सेम सवाल नहीं है। देखिए इसको भी आप कई सारे मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको अभी एक बेहतरीन मेथड देते हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि अ पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹2520 ईच। यहां पे कह रहा है कि दो प्रोडक्ट को बेचा है 2520 और 2520 रुपए में। ठीक, आगे क्या बोल रहा? ऑन फर्स्ट ही गेन्स 20% एंड ऑन सेकेंड ही लूजेज 25%। ठीक, अब यहां पे ना सेलिंग प्राइस तो सेम है लेकिन प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज जो है ना वो सेम नहीं है। अब क्या कह रहा है? फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। अब इस सवाल को करने का क्या मेथड हो सकता है? एक मेथड तो आपके सामने है, कौन सा? कि 2520, सुनिए 2520 और 2520 2520 2520 में बेचा गया। अच्छा, यहां पे जो हुआ है वो 20% प्रॉफिट हुआ है, यहां पे 25% का लॉस हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना कि दोनों प्रोडक्ट का हम सीपी निकाल लेते हैं। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं। दोनों प्रोडक्ट का सीपी निकाल लें। अच्छा, सीपी कैसे निकलेगा? सीपी कैसे निकलेगा जी? आप जानते हैं कि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 100 से, और नीचे में 100 प्लस प्रॉफिट का मतलब कि 120 चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? 2520 इंटू 100 और नीचे में क्या 75 चला जाएगा। अब आप पूछिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिए ये कैसे हुआ। ठीक है, जो लोग पहले क्लास में जुड़े होंगे उनको आसानी से समझ में आएगा। जो लोग आज एकदम पहली बार जुड़े हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा सा चीजें मुश्किल लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का पहला क्लास आप देख लीजिए, जहां पे सीपी या एसपी कैसे निकालते हैं उसका फुल प्रोसेस हम आपको अलग अलग मेथड से बताए हैं। तो आप पहले उसको देख लीजिए, चीजें आसानी से समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं कि अगर कटाई छटाई यहां पे कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। जी जरूर आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 12 2 जा 24 और 12 1 जा 12, मतलब कि यहां पे 2100 निकल के आ गया। चलिए इसको साइड में रखते हैं। वो कटेगा कि नहीं कटेगा जी? कटेगा। 25 से 3 बार में और ये 4 टाइम्स, 3 से इसको काट दीजिए। 3 8 जा 24, 3 4 जा 0। ठीक है, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 0 0, 4 4 जा 16 के 6 बचा 1, 4 8 जा 32 और 1 33। अब यहां पे आपको समझ में आ गया कि दोनों प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो 2520 है। कितना समय खराब हो रहा है इसमें देखते चलिए। दोनों प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस भी निकल के आ गया 2100 और 3360। जोड़िए इसको, 0 6 4 और 5 ये बना। अच्छा, यहां पे कितना बन रहा है? 0 4 0 और 5, यही बना ना? 5 0 4 0 और वहां पे कितना बन गया? 5460। ठीक है, ये सीपी है और ये एसपी है। क्या प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते?
निकाल सकते हैं ना। देखिए 5460 में खरीदा है और 5040 में बेचा है, आप माइनस कर दीजिए ना, क्या 420 रुपए का लॉस होगा कि नहीं होगा? क्या 420 रुपए का लॉस सबको समझ में आ रहा है कि 420 रुपए का लॉस हो जाएगा? 420 रुपए का लॉस, ठीक है। बगल में 100 और नीचे क्या 5460। क्या ऐसे करना चाहेंगे आप खुद बताइए कि एक क्वेश्चन में आपका कितना समय खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा काट छाट भी देते हैं, जब इतना कर ही लिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, तो कहीं तो पहुंचेंगे। लीजिए 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 6 से कट रहा, 6 से 7 बार में, 6 से 9 और 1, अच्छा ये भी कट गया 13। मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 100/13% आएगा। अब इसको सोल्व करने का मन हो तो कीजिए, नहीं तो जहां पे नीचे 3 हो वो लगा दे। अजय 2 जगह पे 13 है, 2 जगह पे 13 है। अच्छा यहाँ पे लॉस हुआ है ना, तो एक ही तो लॉस वाला है, ऑप्शन नंबर बी फॉर BHU होगा इसका, 7 होल 9/13। अगर आप इसको देखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा, लेकिन हम इस मेथड से आपको कराना नहीं चाहते हैं। हम आपको एक नया मेथड, बिल्कुल फ्रेश, ताजा और बेहतरीन मेथड देना चाहते हैं, जिसको यूज करके ना आप 25-30 सेकंड में आंसर पक्का निकालेंगे। सुनिए कैसे, हम इसको पहले मिटा रहे हैं, देखिए। हम अगर आपको कह दें कि इस सवाल में एक्चुअली में सेलिंग प्राइस का कोई यूज ही नहीं था, तो आपको लगेगा जी कि हम मजाक कर रहे हैं। सही में यूज नहीं था। सुनिए कैसे यूज नहीं था। देखिए 20%, क्या आप खुद बताएं, इसको 1/5 और 25% को क्या 1/4 कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये बात सबको पता है, 25% को 1/4 और 20% को 1/5। अच्छा कह क्या रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% के प्रॉफिट को क्या आप 5 का 6 कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। अच्छा अब क्या कह रहा है 25% का लॉस, तो 25% के लॉस को आप 4 का 3 भी कह सकते हैं। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? अगर नहीं आई हो तो बता दें, सबके समझ में आ गई। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों के सेलिंग प्राइस को हम सेम कर देते हैं। अब सेलिंग प्राइस कैसे सेम होगा? ये आपको पता है, कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। हम दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए सिंपल इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीजिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना। अब आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, इसका जो प्राइस है वो 8 हो गया, अंदर लिखना है 8 और 5 कितना हो गया 13। मतलब 13 रुपए का सामान 6 और 6 कितने में बिक गया जी? 12 रुपए में बिक गया। 13 का सामान 12 में बिक गया, 1 रुपए का लॉस, 13 कॉस्ट प्राइस, बगल में 100। बताइए 100/13 यहां से भी आया कि नहीं आया? और आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि यहां पे अगर इस मेथड से आप लगाना चाहेंगे तो गंदगी भी कम फैलेगा और साथ में समय भी बचेगा और आंसर भी जल्दी आएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2520 एक्चुअल में ना फुसलाने के लिए था, इसका यूज ही नहीं था क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई क्या? सबके समझ में आ गई कि नहीं? ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हाई लेवल का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, लेकिन अगर एग्जाम में फंस जाए तो आप लगाइए, ऐसा नहीं कि नहीं लगाइए। हम क्या किए अगर आप जानना चाहते हैं, हम फिर से आपको बता दें। 20% प्रॉफिट का मतलब 5 का सामान 6 में, 25% लॉस का मतलब 4 का सामान 3 में। सेलिंग प्राइस दोनों प्रोडक्ट का इक्वल था, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए किए कि ये भी 6 बन जाए और ऊपर वाला तो 6 था ही, तो 6 और 6 12 में बिक गया। अच्छा यहाँ पे 5 और 8 13 में खरीदे थे, 13 का सामान 12 में बिका, तो सिंपल सा आपको दिख रहा कि 1 रुपए का लॉस हुआ है। बताइए मजा आया कि नहीं आया? मजा आया इस सवाल में? अगर मजा आया तो हम आपको याद दिला दें, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो अंगूठा दबाना है, दबा दीजिए जल्दी से। चलिए, लेकिन अंगूठा ऊपर वाला जी, नीचे वाला नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल। हाँ देखे जा भाई। हाँ थोड़ा सा तो अलग हो गया जी। कैसे लगाएंगे इसको? देखिए, अ पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट एट 20% प्रॉफिट। एक सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। हमें ये लग रहा है ना कि ये ऐसा ही सवाल अभी से 2 साल पहले, शायद 2021 में एग्जाम जब हुआ था ना, जब एनटीए पहली बार कंडक्ट कराया था, तो उस समय शायद ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया था। हो सकता है डेटा चेंज हो, लेकिन हमें जहां तक याद है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था।
हम आपको करा दे, थोड़ा ढंग से देखिएगा इसको। कह क्या रहा है, अ पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ ही बॉट इट फॉर 10% लेस, ठीक, एंड सोल्ड फॉर ₹24 लेस, द प्रॉफिट वुड बी 30%। बहुत बढ़िया, सुन लीजिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, बेच दिया। अब उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि काश उसको 10% कम में खरीदे होते और 24 रुपए कम में बेचे होते, मतलब 10% कम में खरीदे होते और 24% कम में बेचे होते, तो जो प्रॉफिट होता वो 30% का होता। जो प्रॉफिट होता कितने का होता जी, वो 30% का होता। अब कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कैसे निकालेंगे, सुनिए। अच्छा थोड़ा सा और इधर खिसका दें, थोड़ा सा और खिसक जाओ भाई। हाँ देखिए, प्रॉफिट कितने का होता, सॉरी आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान है, वो बेच चुका है ना भाई, कितने में बेचा है, 20% प्रॉफिट में। 20% प्रॉफिट का मतलब कि वो 120 रुपए में बेच दिया, ठीक है क्या, बेच दिया। लेकिन बेचते ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि काश उसको हम 10% कम में खरीदे होते, और 10% कम में खरीदने का मतलब कि काश उसको हम 90 रुपए में खरीदे होते, काश उसको हम 90 रुपए में खरीदे होते और 24 रुपए कम में बेचे होते, तो 30% का प्रॉफिट हो जाता। आप खुद ही बताइए कि 90 के सामान पे 30% का प्रॉफिट कब होगा, 30% का प्रॉफिट, सॉरी यहां पे परसेंटेज, 30% का प्रॉफिट कब होगा। 90 के सामान पे 30 का प्रॉफिट लेना है, आप खुद बताइए क्या बनेगा ये, 90 का 30% कितना होगा, 27 होगा क्या, 27 होगा, 27 होगा, ठीक है। 27 का प्रॉफिट लेना है तो क्या 117 में बेचना है कि नहीं बेचना है, बेचना है। तो सवाल में आपको कह रहा है कि भाई 24 कम में बेचना है, लेकिन आपको यहां दिख रहा कि यहां तो केवल 3 रुपए कम में ही बेच रहे हैं जी। तो क्या इसी 3 रुपए कम के वैल्यू को 24 कह सकते हैं क्या हम, इसी 3 रुपए कम को 24 कह सकते हैं। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस तो हम 100 लिए थे। जब 3 की वैल्यू 24 है तो बता दे जल्दी से 100 की वैल्यू क्या होगी, 3 8 जा 24, मतलब 8 इंटू 100, 800। ये भी आपका अच्छा सवाल था जिसका ऑप्शन सी फॉर CUET होगा, ध्यान रख लीजिए। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या। अब इस क्वेश्चन को भी इससे आसान मेथड से आप नहीं कर सकते, किसी दूसरे मेथड से, यकीन मानिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, तो मानने वाले ना मानते ही रह जाएंगे, आप x के चक्कर में फंसे ही रह जाएंगे, x कहीं और निकल जाएगा और आप कहीं और रह जाएंगे। बात समझ गए, तो x का चक्कर छोड़िए और बिना x के लगाइए, ठीक है, ठीक है। कोई हम कह रहे हैं कि 100 में से ना मुश्किल से 5 ही 7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे ना कोई ऑप्शन बचता नहीं, एक्स को लेना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बिना एक्स वाई के सोल्व हो जाते हैं। तो एक्स वाई जो रहना चाहिए वो आपके लिए एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, जब किसी मेथड से ना लग रहा हो तो चलो भाई एक्स के पीछे उलझ जाओ। लेकिन बिना एक्स के आप कोशिश करिए कि हम मैक्सिमम सवाल को सोल्व कर लें। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए एक बार फिर से इसको बता दें। देखिए, मान लीजिए कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो मान लीजिए 100 रुपए में खरीदे और 20% प्रॉफिट का मतलब 120 में हम बेच दिए, ठीक। अब बेचते ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि काश 10% कम में खरीदे होते। पहले तो वो 100 में खरीदा था, 10% कम में खरीदा होता मतलब कि वो 90 में खरीदा होता। अब कह रहा है ये 24 रुपए लेस में बेचा होता, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखे। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट हो जाता 30% का। आप खुद बताएं कि जब 90 रुपए में खरीदेगा तो 30% का प्रॉफिट कब होगा, जब वो 117 में बेचेगा। नहीं तो आपको दिख क्या रहा है एक्चुअल में कि पहले 120 में बेच रहा था और अब 117 में बेच रहा है, बेच रहा है क्या। तो आपको दिखा कि वो 3 ही रुपए कम में बेचा ना, लेकिन सवाल में तो बोला है 24 रुपए कम। तो क्या इस 3 की वैल्यू 24 कह दे तो 100 की वैल्यू 800 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो यही 800 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऑल ओके, मजा आया, मजा आया। तो आइए हम अगले सवाल में आपको फिर से ऐसे ही मजा दे लीजिए। सेम सवाल है, सेम सवाल है। पिछले क्वेश्चन में अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कहीं पे भी डाउट रह गया था तो यहां पे कर लीजिए, यहां पे डाउट क्लियर कर लीजिए। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, ठीक है। हैड इट बीन परचेज्ड फॉर रुपीज नहीं 5% लेस एंड सोल्ड फॉर ₹45 मोर,
द प्रॉफिट वुड हैव बीन ऑफ 20%। ठीक, सवाल यही कह रहा है कि 8% प्रॉफिट पे बेचा, लिखते चलिए 8% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कि 100 का सामान 108 में बेचा। आगे क्या बोल रहा, आगे ये बोल रहा अगर वो खरीदा होता 5% लेस में, 5% लेस में खरीदा होता, कहने का मतलब कि वो 95 में खरीदा होता, ठीक है क्या, और 45 रुपए ज्यादा में बेचा होता। थोड़ी देर के लिए इस 45 को साइड में रखिए, 45 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 20% का प्रॉफिट होता। हम कह रहे हैं कि 95 रुपए का सामान 95 का प्रोडक्ट है और 20% प्रॉफिट पे बेचना है, कितने में बिकेगा? आप देखिए 95 का 10% कितना होगा, 9.5, मतलब 95 का 10% 9.5, तो 20% जस्ट 9.5 का दोगुना, मतलब 19 कह सकते कि नहीं कह सकते। और 19 ज्यादा में बिकेगा, इसका मतलब आप बताइए क्या 114 में बिकेगा कि नहीं बिकेगा? ये छोटा छोटा कैलकुलेशन हम आपको लिख के नहीं बता रहे हैं, आप खुद भी अपने दिमाग से कैलकुलेट करके कर सकते हैं। हर चीजों के लिए पेन पेपर मत लगाइए, ठीक है ना। तो यहां पे हुआ क्या कि 108 में पहले बेचे थे, अब 114 में बिक रहा है, 6 रुपए ज्यादा में बिक रहा है। लेकिन सवाल में तो कहा है जी कि 45 ज्यादा में बेचना है, तो 6 की वैल्यू 45, तो यहां से आपसे 100 की वैल्यू पूछी जा रही, आप लगा दीजिए 100 इंटू 45 और डिवाइडेड बाई 6, काट दीजिए इसको। किससे काटा जाए? 3 से 15 बार में, 3 से 2 बार में और 2 से 50 बार में। 15 इंटू 50 750, ऑप्शन नंबर डी फॉर डी यू। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई सबके? सेम सवाल था ना। चलिए फिर अगला सवाल, सेम सवाल था, हम हट गए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए जल्दी से। आइए अगला सवाल। मजा अब ना आएगा। ये सब आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन सब हैं, आपको बस देखने में लगेगा कि भैया बड़ा टफ टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब एग्जाम के लेवल के ही सवाल सब है। सवाल खिसक क्यों गया भाई? रुके रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। कोई बात नहीं, सिस्टम चाहे जितना गड़बड़ हो, हम गड़बड़ नहीं होंगे। हम फिर से चालू करेंगे, फिर से करेंगे, ठीक है। तब तक देखिए, जब तक के लिए सिस्टम पॉज हुआ है तब तक के लिए आप लोग पॉज मत होइए। आप लोग क्या करिए, जल्दी से अपने दोस्तों के बीच फैलाइए कि भैया प्रॉफिट लॉस का बड़ी अच्छी क्लास चल रही है, उधर आ जाओ, देख लो, मजा आ जाना है, ठीक है। इधर उधर समय मत खराब करो, ठीक है। तो कौन से नंबर क्वेश्चन में थे जी हम लोग? शायद 31 में थे ना, 31 क्वेश्चन में थे। लीजिए बस यही सवाल था आपका। बड़ा मजा आने वाला है भैया इस सवाल में, मजा, ठीक है। देखिए सवाल को पढ़िए। A person purchased 12 dozen eggs for ₹540, 540 रुपए में 12 दर्जन अंडे खरीदा। आगे, जिसमें से 12 अंडे टूट गए, 12 eggs found to be broken, 12 अंडे टूट गए। इन हाउ मच रुपीज पर पीस एग, ठीक है, शुड बी सोल्ड टू गेट 10% प्रॉफिट, मतलब कि प्रति अंडे कितने रुपए बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए कितने का? 10% का, 10% का प्रॉफिट हो जाए। सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को समझिए। सवाल क्या कह रहा है, आप शुरुआत में ही आप ये मत निकाल लीजिए कि एक अंडा कितने में खरीदा था, मत निकालिए, कोई यूज नहीं है उसका। समझिए पहले सवाल को। क्या कह रहा है कि 12 दर्जन अंडे खरीदा, 12 दर्जन अंडे खरीदा, कहने का मतलब कि वो 144 अंडे खरीदा। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई क्या? ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप 12 दर्जन को 12 दर्जन ही रहने दीजिए, ठीक है ना। 12 दर्जन अंडे खरीदा कितने में जी? 540 रुपए में, ठीक है। इसके लिए वो कितना पे किया? 540 रुपए पे किया। अब रास्ते में 12 अंडे टूट गए। जब 12 अंडे टूट गए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में वो 11 दर्जन ही खरीदा है? कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। 12 दर्जन खरीदा था,
लेकिन रास्ते में 12 अंडे टूट गए, मतलब कि 12 दर्जन में से 1 दर्जन बर्बाद चला गया, रास्ते में ही रह गया वो। तो दुकान में वो कितने अंडे बेच पाएगा? वो 11 दर्जन ही बेच पाएगा ना। तो हम मान लेते हैं कि वो एक्चुअल में 11 दर्जन ही खरीदा था। क्या जा रहा है मानने में? ठीक है, 11 दर्जन अंडे खरीदा 540 में, अब चाहता है कि 10% प्रॉफिट में बेचे। आप खुद बताइए कि 540 के सामान पे 10% प्रॉफिट मतलब 54 रुपए का प्रॉफिट, और 54 रुपए का प्रॉफिट इसका मतलब क्या 594 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा ना। और 594 में क्या बेचेगा? वो 11 दर्जन अंडे खरीदेगा। लीजिए इसको 11 से डिवाइड कर लीजिए, क्या बनेगा ये? 11 5 जा 55 एंड 11 4 जा कितना? 54। मतलब कि 54 रुपए में वो 1 दर्जन अंडे बेचेगा। 54 रुपए में 1 दर्जन अंडे बेचेगा। पर पर पीस अंडे का प्राइस अगर निकालना हो तो इसको फर्दर फिर 12 से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है डेसिमल में ही जाएगा, और 12 4 जा 48, मतलब कि 4 पॉइंट ही कुछ होना है, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हम क्या बताएं, कैसे बताएं, क्या सबको सबके समझ में आया ये चीज? किसी को कोई दिक्कत कहीं पे लग रहा हो तो बता दीजिए। हम एक्चुअली यहाँ पे किए क्या, एक बार फिर से हम आपको बता दें। हम हर क्वेश्चन में हमारी कोशिश ये रहती है ना कि एक सवाल को हम 2 बार जरूर बताएं, कि अगर किसी का थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन मतलब कहने का मतलब कि रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहे हैं, तो एक्चुअली डाउट सेशन यहाँ पे आ नहीं पाता है। हम आपको कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो वो भी आप नहीं पूछते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके लिए कोई गुंजाइश छोड़ा ही नहीं जाए, जितना मैक्सिमम हो सकता है अपने तरफ से हम आपको दे दे, कि कहीं पे डाउट बचा ही ना रहे। सुनिए फिर से, हम क्या कह रहे हैं कि 12 दर्जन अंडे खरीदा 540 में। वो बस खरीदा है 12 दर्जन, बिल बना है 12 दर्जन का, लेकिन क्या ये बिल बना पाएगा 12 दर्जन का? नहीं, क्योंकि 1 दर्जन तो टूट गया। वो बेच तो पाएगा अब एक ही दर्जन, 11 दर्जन ही। तो हम मान लेते हैं कि वो 11 दर्जन ही खरीद के लाया 540 में। हम मान लेते हैं ये चीज, 11 दर्जन खरीद के लाया 540 में, 10% का प्रॉफिट मतलब 54 रुपए का प्रॉफिट, और 54 रुपए का प्रॉफिट मतलब 594 में। और 594 में क्या बिकेगा? 11 दर्जन, मतलब पर दर्जन का प्राइस 54 रुपए। 54 रुपए में 12, तो एक का प्राइस कितना? 4.5। सिंपल सा प्रोसेस, कहानी खत्म। ठीक है क्या? ठीक है, तो आइए अगला सवाल उड़ाइए। अगला सवाल उड़ा दीजिए जल्दी से, उड़ाइए इसको। क्या कह रहा है? पढ़िए इस सवाल को। एग्जैक्टली सेम सवाल हम आपके पास रखे हैं। जनरली हम सेम सवाल आपके पास रखते नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज करके रखते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट जीरोक्स कॉपी आ गया आपके पास। क्या कह रहा है? अ पर्सन परचेज 10 kg एप्पल्स फॉर 540। ठीक है, 450 रुपए में 10 kg सेब खरीदा। इन विच 2.5 kg एप्पल्स फाउंड टू बी रोटेन, मतलब कि 2.5 kg सेब सड़े हुए थे। ध्यान से सुनिए, 10 kg खरीदा जिसमें से 2.5 kg सड़े हुए थे। क्या सड़ा हुआ सेबों को बेचेगा? वो नहीं बेचेगा। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो 7.5 kg ही खरीदा है 450 रुपए में। हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एट व्हाट रेट पर केजी एप्पल शुड बी सोल्ड फॉर 20% प्रॉफिट। अब पर केजी कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए? आप बता दें। 450 पे 20% प्रॉफिट चाहिए। 450 का 10% 45, 20% 90, और 90 का प्रॉफिट का मतलब क्या 540 में बिकेगा कि नहीं जी? बिकेगा ना? बिकेगा 540 रुपए में। अच्छा, 540 रुपए में क्या बिकेगा? तो आप कहेंगे 7.5 kg बिकेगा जी। तो 1 kg का प्राइस क्या डिवाइड कर दे, काम बन जाएगा। अच्छा, डिवाइड कैसे करेंगे? तो ये इस डेसिमल को हटाइए, यहां से हटा दीजिए, और ऊपर में क्या करिए 10 बढ़ा दीजिए। अब काटिए इसको, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए इसको 15 बार में। ठीक है, 15 से वो कटेगा क्या? पक्का कटेगा। कैसे कटेगा? देखिए, 15 से 3 बार में और 6 बार में, 36 इंटू 2 72 कहीं पे दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी फॉर डी यू दिख तो रहा है जी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही जीरोक्स आया था। हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, बस हम यहाँ पे मान लिए कि 2.5 kg कम खरीदा, मतलब 7.5 kg खरीदा 450 में, 20% प्रॉफिट 540, और 540 7.5 kg मतलब 72 रुपए पर केजी। ठीक है, ठीक है, तो अगला सवाल करिए फिर। ठीक है, तो लीजिए। वाह वाह भाई वाह। बड़ा लंबा चौड़ा इसका स्टेटमेंट दिख रहा है जी। देखिए,
अ पर्सन परचेजेज 18 डजन कप्स एट रेट ऑफ 65 पर डजन, ठीक, in which 2 dozen gets broken. He sells 10 dozen at the rate of 84 per dozen and what rate should remaining cup be sold? अच्छा ठीक है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, पहले समझिए इस क्वेश्चन को। एक आदमी 18 दर्जन कप खरीद के लाया, कैसे? तो 65 रुपए के हिसाब से। बात समझ में आ गई? तो पहले हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा। 18 डजन खरीदा है ₹65 के हिसाब से, तो वो कितना पे किया होगा जी? 18 5 जा 90 के 0 बचा 9, 18 6 जा 108 मतलब 117। क्या 1170 रुपए में खरीद के लाया? आप कहेंगे जी खरीद के लाया, ठीक। अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि 2 दर्जन टूट गए, 2 दर्जन टूट गए मतलब कि 16 दर्जन ही बचा रहा। आगे क्या कह रहा है? He sells 10 डजन एट द रेट ऑफ 84, ठीक, 10 दर्जन 84 रुपए के हिसाब से बेच दिया। बाकियों को कैसे बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए? अच्छा 20% का प्रॉफिट चाहिए तो बचे हुए कप पे चाहिए कि ओवरऑल जितना कप खरीद के लाए थे उस पे चाहिए? भाई पूरे पे चाहिए ना। तो 1170 में खरीद के लाए थे और 20% का हम प्रॉफिट चाहते हैं। आप ध्यान से देखिए, 20% का प्रॉफिट चाहते हैं, 117, 10% 117, इसका मतलब 20% क्या 234 होगा? होगा जी। अब 234 आप इसमें जोड़ के देखिए, 1100 और 200 1300 और 70 और 34 104, तो क्या इसको आप 1404 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? मतलब कि 1404 रुपए में बेचना है, इसको आप साइड में रखिए, 1404 रुपए में बेचना है। अब क्या हुआ? ये तो बस था खरीदने का मामला। अब जब बेचने की बारी आई तो क्या किया? वो पहले ही 10 दर्जन बेच दिया। कितने में? 84 के हिसाब से। तो भाई साहब को 840 रुपए तो पहले ही आ चुके हैं, आ चुके कि नहीं? 1404 चाहिए था जिसमें 840 आ चुका है। अब कितना और चाहिए? तो आप कहेंगे यहां से गया 4, अच्छा 10 में से 4 गए, ये बचा 6, ये बचा 5, मतलब 564 रुपए उसे और चाहिए। और 564 रुपए और कैसे चाहिए? तो 6 दर्जन को बेच के चाहिए। बोलिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 6 दर्जन पर को कैसे बेचेगा? डिवाइड कर दीजिए 6 से, 6 9 जा और 6 4 जा, मतलब कि 94। ऑप्शन नंबर बी फॉर BHU। बोलिए बात समझ में आई? क्वेश्चन ये भी वही था। थोड़ा बहुत आपका ना कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो ये क्वेश्चन को भी आप आसानी से उड़ा जाएंगे। बस क्वेश्चन लेंथ देखने में लग रहा है कि भाई बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट, बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बहुत आसान था। कहे क्या रहा था कि 18 दर्जन खरीदा 65 के हिसाब से, तो हम देख लिए कि टोटल वो 1170 में खरीद के लाया, ठीक। 2 दर्जन टूटा था तो आप मान लीजिए कि 16 ही दर्जन वो खरीद के लाया है, क्योंकि वो 16 दर्जन ही बेच सकता है, ठीक है। अच्छा 20% का प्रॉफिट चाहिए, 1170 पे 20% का प्रॉफिट मतलब 1404 में उसको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि 10 दर्जन बेच दिया 84 के हिसाब से, मतलब 840 में बेच दिया। अब 840 में जब बेच दिया तो 564 उसको चाहिए ही चाहिए, 564 उसको चाहिए। अब उसके पास बेचने के लिए कितने बचे हुए हैं? आप कहेंगे जी 6 दर्जन ही तो बचे हुए हैं। तो 6 दर्जन वो कैसे बेचेगा? डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, तो अगला सवाल करिए। अगला सवाल आप हमको करके बताइए ये जल्दी से। हाँ, राम परचेज 12 साइकिल्स एट द रेट ऑफ ₹480, ठीक है, ठीक है। 12 साइकिल 480 रुपए में खरीदा, सॉरी 480 रुपए प्रत्येक के हिसाब से खरीदा, ठीक है, ईच लिखा हुआ है, ठीक। एंड स्पेंड्स ₹2240 ऑन रिपेयरिंग फॉर ऑल साइकिल्स, मतलब ओवरऑल वो 2240 रुपए उसके रिपेयरिंग पे खर्च कर दिया। नाउ ही सेल्स 8 साइकिल्स एट द रेट ऑफ ₹750 ईच एंड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ ₹640 ईच। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। आपसे टोटल, देखिए यहां भी ये सवाल एक्चुअली में बड़ा आसान है, बस आपसे ना गुणा भाग मतलब कैलकुलेशन बस कराया जा रहा है। डिवाइड मल्टीप्लीकेशन आपसे चेक किया जा रहा है कि आपको आता है कि नहीं। सुनिए, 12 साइकिल वो खरीदा है कितने में? 480 के हिसाब से। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 12 8 जा 96 के बचेगा 6, बचा 9, 12 4 जा 48 एंड 9 कितना हो जाएगा जी? 57। कोई दिक्कत समझने में? इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या? 2240 रुपए वो खर्च भी तो किया है। 2240 रुपए क्या कहां पे खर्च किया? रिपेयरिंग के ऊपर खर्च किया। 0 0 ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 8,
मतलब कि 8,000 रुपए उसका टोटल सीपी है। 8,000 रुपए उसका टोटल सीपी है। अब क्या किया, ही सेल्स 8 साइकिल्स। अच्छा, 8 साइकिल को वो बेच दिया 750 के हिसाब से। आप बताइए 7.5 मतलब 7.5 गुणे 8 कितना होता है जी? 60 होता है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि 6,000 रुपए में 8 साइकिल बेच दिया। अच्छा, रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 640। अच्छा, 4 साइकिल को कैसे बेचा? वो 640 के हिसाब से बेचा। 64 गुणे 4 कितना होगा जी? 256 होगा क्या? 256 का मतलब कि 2560, ठीक है ना। कितना मिला इसको? तो आप कहेंगे 8, 5, 60 एंड 0। आपको क्या पता लग गया? पता ये लग गया कि हम 8,000 टोटल 8,000 में साइकिल खरीद के लाए और बेचने की जब बारी आई तो 8,560 में बेच दिए। यही 560 तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रहा है जी। 560 नीचे में 8,000 और बगल में क्या जाएगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो, यहां से ये और ये कट जाएगा 7 बार में, मतलब कि 7% प्रॉफिट आप कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान ही था। सी फॉर सीयूईटी आंसर इसका होगा। ये क्वेश्चन भी आसान था, बस आपसे कैलकुलेशन थोड़ा सा कराया गया था। बाकी क्वेश्चन में कोई जान था नहीं, बहुत आसान था क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल हम आपकी ओर फेंक दे। बाप रे बाप, यार लेंथ देखिए इस सवाल का। देख रहे हैं इस सवाल का लेंथ? बस भाई लेंथ ही होगा इस सवाल का। बाकी सवाल ये भी सेम टू सेम पिछले जैसा ही होगा। 8 टीवी खरीदा 2400 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और 6 रेफ्रिजरेटर भी खरीदा है 3,000 के हिसाब से, ठीक है। नाउ अच्छा ठीक, देखिए यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन और लेंदी हो जाना है आपका। क्या कह रहा है कि 8 टीवी खरीदा, सुन लीजिए बात को। अच्छा, हम यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हैं, ठीक। 8 टीवी खरीदा 2400 रुपए के हिसाब से, सुनिए 8 टीवी खरीदा 2400 के हिसाब से, ठीक। आगे क्या कह रहा है? 6 रेफ्रिजरेटर भी खरीदा 3,000 के हिसाब से, ठीक है। और स्पेंड क्या खर्च किया? वो 170 रुपए टीवी के ऊपर खर्च किया, ठीक। सुनिएगा हमारी बात को जरा। 8 टीवी खरीदा है 2400 के हिसाब से, 2400 में खरीदा है और साथ में 170 खर्च भी तो किया है, तो क्या इसको 2570 कह सकते हैं? मतलब कि 8 टीवी उसको 2570 के हिसाब से पड़ा, ठीक। आगे क्या? 6 रेफ्रिजरेटर खरीदा है 3,000 के हिसाब से खरीदा है और साथ में 240 को खर्च भी किया है, तो क्या 3240 आप कह सकते हैं जी? कर दीजिए मल्टीप्लाई 3240 से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ रहा, निकालिए इसको, मल्टीप्लाई करिए। 800, 8 6 जा 56 के बचा 5, 8 5 जा 40 के 5 4, मतलब ये हो गया 20,560। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 24 के 4 बचा 2, ये भी 4 बचा 1, ये हो गया 19। अब देखिए टोटल कितना पड़ा? 0 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 4, हाँ 21, हाँ 40,000, ठीक है। 40,000 में टोटल खरीद के लाया, बड़ा साफ सुथरा नंबर आया है जी। 40,000 में वो खरीद के लाया। ऊपर में लिख लेते हैं हम सीपी। सीपी 40,000 हमें पता चल चुका है। चलिए बेचा जाए जल्दी से। जो खरीद के लाए थे उनको बेचा जाए। अब कैसे बेचा जाए? तो 8 टीवी बेचे हम 3500 के हिसाब से। कितने लोगों को पता है भाई कि 35 8 जा 280 होता है ना, 280 पर 20, ठीक है। रेफ्रिजरेटर को कैसे बेचा जी? 4,000 के हिसाब से। कितने रेफ्रिजरेटर? 6 रेफ्रिजरेटर, मतलब कि 54,000, ठीक है। 54,000 का मतलब कि ये हो गया 52,000। लीजिए एसपी भी निकल के आ गया 52,000। 12,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। नीचे जाएगा आपका 40,000, बगल में चला जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और 4 से ये 30 टाइम्स। बात समझ में आ गई क्या? 30% प्रॉफिट कहां पे दिख रहा है जी? ऑप्शन नंबर सी फॉर सीयूईटी। बोलिए क्या सबके समझ में ये बात आई कि नहीं आई? सबके समझ में ये बात आ गई? ये सवाल देखिए, ये पिछले 2-3 सवाल जो हम लगाए हैं वो सवाल एक्चुअली इजी था। ऐसा इतना इजी था कि अगर आप नहीं भी पहले किए होंगे हम आपके सामने रख देंगे तो आप कर लेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था। और कैलकुलेशन आपको कैसे आएगा? तो कुछ चीजों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसमें सबसे जरूरी चीज है टेबल। आप टेबल पे अगर कंट्रोल कर लेते हैं ना तो कैलकुलेशन आपका अपने आप ही आसान बन जाएगा। वो फालतू की बातें हैं कि हम आपको कैलकुलेशन सिखा देंगे, कोई किसी को कैलकुलेशन नहीं सिखाता है, ठीक है ना।
तो ऐसा मतलब ये इस चक्कर में मत रहिए कि सामने वाले सर हमको कैलकुलेशन सिखा देंगे, वो सर सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, ये यूट्यूब चैनल देख लेते हैं या उधर देख लेते हैं। कोई नहीं सीख पाता भैया वो देख के। बात समझ रहे हैं ना? कैलकुलेशन आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। आप टेबल कम से कम बहुत ज्यादा नहीं 20 तक याद कर लीजिए ना, 20 के बेसिस पे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं तोड़ तोड़ के। ठीक है, तो हम अगला सवाल जो आपको हम देंगे वो हम अभी नहीं कराएंगे। जो हम लोग का हर दिन का जो प्रोसीजर होता है कि पढ़ाने के बाद आखिरी में आपको एक होमवर्क दे के जाए, वही हम आज भी कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं हम आपको, और आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। आप क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। हम ये देखते हैं कि वीडियो तो देखते हैं काफी सारे लोग, लेकिन कमेंट में आंसर एक ही दो का आता है। क्यों आता है भैया? आपको अगर सवाल दिया जा रहा तो आप आंसर करिए ना कमेंट सेक्शन में। कितना मेहनत लगना है भाई? आप यहाँ पे वीडियो मतलब क्या कहें कि यहाँ पे क्लास खत्म हुआ और आपका कॉपी किताब भी बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? आप कम से कम एक सवाल कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, उसके बाद ढंग से बंद बंद करके सो जाइए, कोई नहीं रोका है आपको। ठीक है, लेकिन हम जो हर दिन कहते आ रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं कि क्लास में सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ साथ घर पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाना होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए। हर तरह के सवाल आपके पास कराए जा रहे हैं, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा, आप उन सवाल को लगाइए। नहीं अगर होता है किसी भी तरह की दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए किस तरह में 24 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है या परेशानी है, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, हम अगले क्लास में एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, तो जरूरी है कि आप घर पे लगाएं, यहाँ पे लगाने के साथ साथ। ठीक है ना? बाकी फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और सवाल के साथ, और अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि आपको पीवाईक्यू भी दिखाया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाया जाए। प्रैक्टिस सेट तो साथ साथ चलता ही रहेगा, लेकिन जरूरी है कि पिछले एग्जाम में पहले क्या पूछे गए हैं वो भी आप देखें। ठीक है ना? तो अगले क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सब लोग मजे में रहिए। बाय बाय सभी को।